सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सस्वर वेद पाठ की ये हमारी प्रथम कक्षा है और हमारी जो वैदिक संस्कृति है उसमें स्वर को बहुत ज्यादा बल दिया है। वेद से लेकर के लोक पर्यंत सभी स्वर को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। आम बोलचाल की भाषा में भी जब कोई किसी को पालंभ देता है तो वो पहले व्यक्ति को पूछते हैं भाई आपने ऐसे क्यों बोला, तो बोल जी मैंने तो बस ऐसे बोला था। फिर दूसरे से पूछें कि इन्होंने ऐसे ही बोला था क्या, बोले हाँ शब्द तो यही थे लेकिन इनका स्वर दूसरा था, उस समय लहजा दूसरा था। तो ऐसे ही जितने भी हमारे जो ऋषि मुनि हैं, ज्ञान एक कविता के रूप में, पद्य के रूप में उनके हृदय में प्रस्फुटित हुआ। जितने भी अपने जैसे चारों वेद हैं या उनकी शाखाएं हैं, प्रतिशाखाएं हैं, तो जब व्यक्ति जितना जितना गहरे में जाता है तो स्वाभाविक रूप से स्वर उसके हृदय से प्रस्फुटित होते हैं। दो चीजें हैं देखो, एक तो आदमी जान पूछ के आज मेरे को भजन लिखना है और फिर बैठ के व्यक्ति कविता लिखता है, भजन लिखता है, वो एक बिल्कुल ही अलग चीज होती है। वो निष्प्राण होता है, उसमें प्राण नहीं होता है। और एक जो ऋषि जो है वो समाधि में बैठे और वहां से एक झरना फूट पड़ा प्रीति का, स्वर का, तो उसके अंदर प्राण होते हैं। तो आपको पता है अलग अलग जैसे भजन आदि या कविता आदि होती है तो उनकी शक्ति अलग अलग होती है। जो बहुत गहराई में डूब करके कभी ध्यान में मगन हो गए हम, उस समय कुछ हृदय से निकल रहा है। जैसे वाल्मीकि जी के हृदय से कोई छंद निकला, उस सहज स्फुटित हुआ। उन्होंने ऐसे नहीं सोचा था कि आज मेरे को कोई श्लोक लिखना है संस्कृत का, सहज एक करुणा के भाव से प्रस्फुटित हुआ। तो ऐसे हमारे ऋषियों के हृदय से सहज जो प्रस्फुटित हुए और उसमें स्वर की अपनी शक्ति होती है। वही चीजें जब हम उदात्त स्वर में बोलते हैं तो अलग अर्थ होता है, अनुदात्त स्वर में बोलते हैं तो उन्हीं शब्दों का अलग अर्थ होता है, और स्वरित में बोलते हैं तो अलग अर्थ होता है। आप व्यवहार की भाषा में देख सकते हैं उसको। आप किसी व्यक्ति को जब उदात्त स्वर में बोलते हैं, उदात्त का मतलब होता है उच्चई रुदात्त, कंठ के ऊंचे भाग से जो बोला जाता है उसको उदात्त बोलते हैं। तो वहां पर निषेध का अर्थ ज्यादा होता है। मां गच्छतु, तो यहाँ पर मां जो है वो क्या है, उदात्त स्वर वाला है, तो उसका अर्थ निषेध हो जाएगा। और माम देही, तो वहां भी शब्द मां ही है पर वो अनुदात्त स्वर है, तो उसका अर्थ हो जाएगा मुझे दीजिए। तो स्वरों से उनके अर्थ चेंज हो जाते हैं। तो इसलिए व्याकरण तो इसीलिए पढ़ाया जाता है कि भाई व्याकरण पढ़ेंगे तो वर्ण की त्रुटि तो बहुत ही बड़ी त्रुटि है, या मात्रा की त्रुटि भी बहुत बड़ी त्रुटि मानी गई है। छोटी मात्रा को बड़ा बोलना या बड़ी को छोटा करके बोलना, या वर्ण का उसमें विप्रयास होना या न्यूनाधिक्य होना, ये तो बहुत बड़ी त्रुटि है। वहां तो स्वर की त्रुटि से ही अर्थ बदल जाते हैं। तो जो हमारे वेद हैं, ये जब हम इनका स्वर सहित पाठ करते हैं
तब ही वो एनर्जी जो कभी उन ऋषियों ने महसूस की थी, तो उसमें फिर दो चीजें साथ जुड़ती हैं, एक स्वर और दूसरा वो भाव। तो बिल्कुल आज भी फिर वही फल मिलेगा जो उस समय उनको मिला था, क्योंकि सत्य का ना तो कभी नाश होता है, ना सत्य में कभी कोई चेंज होता है। सत्य कहते ही उसको है जो त्रिकाल में एक जैसा रहता है, उसी को तो सत्य कहते हैं। उस समय ऋषियों के हृदय में जिस सत्य का दर्शन हुआ, वो सत्य कभी बदलता नहीं है कि भाई वो कलयुग में अलग हो जाएगा, त्रेता में कुछ और था, द्वापर में कुछ और था, ऐसा नहीं है। वो एक ही जैसा रहता है, लेकिन उसकी शर्त वही है। तो जैसे इन मंत्रों के ऋषि हैं, देवता हैं, छंद हैं, कौन से स्वर को किस छंद में गाया जाएगा, तो उसका बिल्कुल एक विज्ञान साथ में जुड़ा हुआ है। जैसे लोक में भी हमें किसी रोग में कोई औषधि दी जाती है, तो उस औषधि की मात्रा डॉक्टर तय करता है, कितनी बार लेनी है, कितनी मात्रा में लेनी है, किस पदार्थ के साथ लेनी है, पानी से लेनी है, दूध से लेनी है कि शहद से लेनी है या लौकी के जूस से लेनी है, तो वो उसका वैसा वैसा ही प्रभाव होता है। तो ऐसे ही वेद का भी अपनी एक विधि है, किस समय कौन से मंत्रों का उच्चारण करना है, प्रातः काल उठते कौन से मंत्रों का, उनका स्वर क्या होगा, उसका छंद क्या होगा, उस समय भाव क्या होगा, वो सब चीजें जब साथ जुड़ती हैं तो वही सत्य आज भी अभिव्यक्त हो सकता है और होता है। ऐसा नहीं है कि ऋषि कभी एक युग में हुए उसके बाद हुए नहीं, ऐसा नहीं। हर युग में नूतन ऋषि जुड़ते गए हैं हमारी वैदिक संस्कृति में, परंपरा में। तो उसी तो चेतना का स्तर होना चाहिए जो उस समय, जैसे मैंने कहा ना, वेदों के जो मंत्र हैं उनके ऋषि होते हैं। मान लीजिए कोई एक वेद मंत्र है, कोई एक सूक्त है, उसका ऋषि है मान लो विश्वामित्र। तो विश्वामित्र किसको कहते हैं? शाब्दिक अर्थ पूरा विश्व भी मित्र है जिसका। तो ये उस समय किसी व्यक्ति का ऐसा व्यक्तित्व रहा हो कि उसकी किसी से कोई शत्रुता नहीं रही, क्योंकि सब हमारे मित्र बने, ये हमारे हाथ में नहीं है। पर हम सब के मित्र बन जाएं, ये हमारे हाथ में। हम किसी के प्रति शत्रुता का भाव ना रखें, सब में हम भागवत चेतना का दर्शन करने लगें, ऐसा हम अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठा लें, तो फिर पॉसिबल है ये कि हम आज भी विश्वामित्र बन सकते हैं। तो ये ऋषि जो हैं ये शाश्वत नहीं होते। किसी एक ऋषि ने उस समय जिस मंत्र का अर्थ, मतलब वो ज्ञान उनके हृदय में प्रकट हुआ, ये है मंत्र। मंत्र शब्द का अर्थ क्या है? मंत्री गुप्त परिभाषणे। जो ईश्वर के साथ गुप्त परिभाषण हुआ उस व्यक्ति विशेष का, ऋषि का, एक तरह दर्शन हुआ उसको। हम कभी कभी कहते हैं ना कि जी हमें तो ऐसे दर्शन हुआ कि ऐसा कर। तो दर्शन का मतलब क्या होता है? स्पष्ट ज्ञान, बिल्कुल। जैसे हमें सूर्य के प्रकाश में वस्तुओं के दर्शन होते हैं, सूर्य का प्रकाश ना हो, लाइट भी ना हो, तो दर्शन ठीक ठीक नहीं होते हैं। तो ऐसे अपने अंतःकरण में जब ज्ञान का, शुद्ध ज्ञान का प्रकाश होता है, तो संसार का, शरीर का, इंद्रियों का, हर पदार्थ का जो ज्ञान है, प्रकाश है, वो ठीक ठीक होता है। उन्हीं को ऋषि कहा जाता है। ऋषि कस्मात् ऋषि दर्शनात्। दूसरी जगह आया मंत्र दृष्टारः ऋषि ही, जो मंत्र के दृष्टा बने वो ऋषि थे। तो ईश्वर का ज्ञान तो सर्वत्र सदा ही विद्यमान है। ऐसा तो नहीं है कि ईश्वर उस समय था आज नहीं है। तो ईश्वर के उस ज्ञान को अभिव्यक्त करने की क्षमता तब आती है जब कोई व्यक्ति ऋषि बनता है। वो अपनी सारी अशुद्धियों का नाश करके, और 100% जब वो ईश्वर के साथ कनेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण है कि हमारे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई, अब वो काम ही नहीं कर पा रहा है, या तो 5, 7, 10% बचे, उसमें रेड लाइट आ रही है बार बार। तो हम क्या करते हैं? उसको चार्जर से कनेक्ट करते हैं।
क्योंकि वो उसके पास पावर है। अब मान लीजिए चार्जर कहीं लूज कनेक्शन है, या तो मोबाइल में ठीक से नहीं लगा या तो प्लग में ठीक से नहीं लगा, तो भी चार्ज नहीं होगा वो। और फिर हमने उसको पिन को भी टाइट से अच्छी तरह से कनेक्ट कर दिया और उधर से प्लग भी बिल्कुल ठीक है, तो जैसे ही ठीक कनेक्शन हुआ उसी समय पावर आना शुरू हो जाता है और इसमें ग्रीन लाइट जल जाती है तुरंत रेड से, और धीरे 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 वो बढ़ती जाती है और एक टाइम ऐसा आता है कि वो फुल चार्ज होता है 100%। तो फिर अब हमें इसको और चार्ज करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा ही हमारे साथ होता है। मान लीजिए हम दुखी हैं, परेशान हैं, अप्रसन्नता का भाव है, कुछ उदासी का भाव है चित्त में, तो इसका मतलब है कि हमारी चेतना की बैटरी अभी डिस्चार्ज हो गई, डाउन हो गई है। ये तनाव आना, निराशा आना, दुख, परेशान होना, झगड़ा करना, गुस्सा करना, ये सारी रेड लाइट हैं, चेतना के डाउन होने के साइन हैं, ये सारे संकेत हैं ये कि चेतना कहीं ना कहीं डाउन हो रखी है। तो फिर व्यक्ति क्या करता है, साधक क्या करता है, एकांत में बैठ करके भगवान के साथ अपना कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करता है। जब जब भी व्यक्ति दुखी होता है तो मंदिर की तरफ क्यों भागता है? जब परेशान होते हैं हम तो मंदिर में जाते हैं मत्था टेकने के लिए, गुरुद्वारे जाते हैं, या फिर वैदिक धर्म को मानने वाले हैं यज्ञ करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, पहाड़ में जाते हैं कि जी मैं दुखी हो रखा हूँ, अब मेरे को थोड़े दिन अकेला छोड़ दो पहाड़ में। ये सब क्या है? ये अपने आप को उस परम सत्ता के साथ कनेक्ट करने के साधन है। जिसको जहाँ दिखाई देता है वो वहाँ जा करके अपने आप को कनेक्ट करना चाहता है। और जैसे ही वो, क्योंकि यद्यपि इसके सारे जो दोष हैं वो दग्ध बीज नहीं हुए हैं, पर इतनी देर के लिए ये बिल्कुल उनको एक साइड में करके और उससे कनेक्ट हो गया ईश्वर से। संकल्प मात्र से ही होता है वो। जैसे रात्रि को जब हम सोते हैं तो हमारे सारे दुख, दर्द, दोष नष्ट थोड़ी होते हैं, पर हम उनको एक साइड में कर देते हैं, प्रसुप्त अवस्था में चले जाते हैं वो, और हम ब्रह्म के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो उतनी देर के लिए जब जब गाढ़ निद्रा में होते हैं तो कोई समस्या हमारे जीवन में नहीं होती है। तो सांख्य दर्शन में इसी स्थिति को बताने के लिए सूत्र आया, समाधि, सुषुप्ति, मोक्षेशु ब्रह्मरूपता। ये तीनों अवस्थाएं एक ही होती हैं। समाधि की भी वही अवस्था है, सुषुप्ति की भी और मोक्ष की भी। उसमें क्या होता है, ब्रह्म के साथ एक रूपता हो जाती है हमारी। तो ऐसे ही जब हम परेशान होते हैं और भगवान के साथ अपना कनेक्शन जोड़ना चाहते हैं कि अब आप ही अपनी उस दिव्य धारा से हमें चार्ज कर दीजिए, इसी का नाम है धारणा, ध्यान, समाधि। मतलब वो 100% बैटरी चार्ज होगी, इसका मतलब समाधि अवस्था को प्राप्त हो गई। 1, 2, 3, 4 जैसे शुरू होती है तो ये यात्रा शुरू होती है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, और समाधि का मतलब है 100% चार्ज। तो वहां पर फिर जो ज्ञान हुआ ऋषियों के हृदय में, उसका नाम है वेद। तो आपने पहले कक्षा में पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी से जाना, विद सत्तायाम, जिसकी एकमात्र सत्ता है उसका नाम है वेद। किसकी सत्ता है? सत्य की सत्ता है, ईश्वर की सत्ता है। तो इसलिए वेद का मतलब है सत्ता वाला, एकमात्र सत्ता वाला। विद्लि लाभे, एकमात्र लाभ है वेद। लाभ मतलब ज्ञान। इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके सबसे बड़ा लाभ क्या है? उस ज्ञान को प्राप्त हो जाना, तत्व ज्ञान को प्राप्त हो जाना। क्योंकि जब तक वो प्राप्त नहीं हुआ तब तक कितना भी हमने लाभ कमाया, रुपए पैसे का, पद पोजीशन का, संसाधनों का, वो सब लाभ दिखते हुए भी एक तरह से वो हानि ही है। पर किसी को तत्व ज्ञान हो गया तो समझ लो इससे बड़ा और कोई लाभ नहीं है। विद्लि लाभे, विद सत्तायाम, विद विचारणे।
जो ठीक ठीक विचारणा का तत्व है उसका नाम है वेद, क्योंकि वेद को जानकर के ही हमें सत्य विचार करना आ सकता है। विद सत्तायाम विद विचारणे विद लाभे विद ज्ञाने, जो प्रकृष्ट ज्ञान है, वास्तव में जो ज्ञान है उसका नाम है वेद। वेद और ज्ञान दोनों एक ही हैं। जो ज्ञान का एक अथाह सागर है वो तो ईश्वर है, ज्ञान स्वरूप है वो, और उससे थोड़ा सा भी 2 बूंद भी जब किसी आत्मा को मिल जाता है तो उसका नाम है वेद, ज्ञान। और एक 5वें रुधादिगण की जो धातु है विदाख्यान विद चेतना ख्यान निवासीषु, चेतना और उस चेतना का आख्यान और उसमें जब हम निवास करते हैं इसका नाम है वेद। और हम ब्रह्मास्मि ऐसा भाव जब आ जाता है तो ये वेद का जो अर्थ है उस समय जो उन ऋषियों को उनके हृदय में अभिव्यक्त हुआ, तो एक तो वो ही वाली स्थिति हमारे चित्त की बन जाए और फिर उसी छंद में उसको गाया जाए और उसी स्वर में गाया जाए, तो उससे जो उस शब्द की शक्ति ध्वनि के रूप में जो उत्पन्न होती है वो फिर आज भी वही लाभ करेगी जो उस समय ऋषियों को उसने लाभ दिया। तो इसलिए स्वर का अपना महत्व है, छंद का अपना महत्व है। फिर एक होता है उसका देवता, एक हो गया मंत्र, एक हो गया मंत्र का ऋषि, एक है मंत्र का देवता। देवता का मतलब होता है उस मंत्र का विषय, उसका प्रतिपाद्य विषय क्या है उसको देवता कहते हैं। फिर छंद, तो ये कौन से छंद में उसको गाया जाना है, तो ये 7 स्वर जो हैं ये 7 छंद वेद के, सारे गामा पाधा नीसा है ना जो, तो ये 7 छंद, जैसे रे से ऋषभ बन जाएगा, सा से सटज स्वर बनेगा। ये देखो इस पे निकालिए आप पेज नंबर, रे से ऋषभ, गा से गंधर्व, माँ से मध्यम, सा रे गा माँ से मध्यम, पा से पंचम स्वर, पा धा से धैवत स्वर और नी से नैषद स्वर। तो ये 7 स्वर बताए हैं इसने। और फिर इनके 7 ही छंद हैं, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति। 51 पृष्ठ पे है ये। तो अलग अलग मंत्र का स्वर अलग है और उसका छंद भी अलग है। फिर गायत्री के भी भेद हैं। गायत्री में सामान्य रूप से तो 24 अक्षर होते हैं, लेकिन इसमें फिर निश्चित गायत्री, ककुभ गायत्री, विराट गायत्री, तो ऐसे इसके भूरिक गायत्री, ऐसे अलग अलग इसके, किसी में एक शब्द ज्यादा हो गया, कम हो गया, तो ये फिर इसके भेद हैं। तो इसको खैर कल पढ़ेंगे हम छंद वाले को। तो एक उस चित्त की स्थिति, फिर दूसरा वैसा ही उसका स्वर, वैसा ही उसका छंद, तब कहीं जाकर के वेद अपने पूरे स्वरूप को अभिव्यक्त कर पाता है। जैसे मान लीजिए कोई माँ अपने बच्चे को गाढ़ निद्रा में सुलाना चाहती है, तो पहले तो माँ का वो एक हृदय जो बच्चे के साथ अत्यंत आत्मीयता के साथ युक्त है, फिर माँ का स्वर, सुलाने वाला स्वर अलग होता है, जगाने वाला अलग होता है। बच्चे को सुलाना है तो स्वर अलग होगा, लोरी सुनाती है ना जैसे माँ, जगाना है तो अलग स्वर होता है, तो उसमें फिर स्वरित स्वर होगा, अनुदात्त स्वरित,
कभी अनुदात्त कभी स्वरित होगा। सुलाना है तो हमेशा अनुदात्त ही होगा। तो माँ का हृदय, फिर उसका स्वर, फिर एक छंद। तो रात को जैसे जो भजन या गीत आदि गाए जाते हैं ना, उनका अलग स्वर होता है, अलग स्वर में गाए जाते हैं। सुबह के अलग होते हैं, दोपहर के अलग होते हैं, आज संगीत में भी, आज भी इस श्लोक में भी। तो जब वो तीनों चीजें जुड़ जाएंगी तो बच्चा थोड़ी देर में सो जाएगा। अब कोई दूसरा व्यक्ति भी मान लीजिए उसी स्वर में गा रहा है, उसी छंद में गा रहा है, लेकिन कहीं तीनों में से एक चीज भी मिस होती है। मान लो उसका माँ का हृदय नहीं है, शब्द तो वही गा रहा है, छंद भी वही है, हृदय वो नहीं है, तो भी बच्चा करवटें बदलता रहेगा, सोएगा नहीं। या माँ का हृदय तो है लेकिन वो उस भाषा में नहीं गा पा रही है, तो बच्चा और ज्यादा इरिटेट हो जाएगा। तो तीनों चीजें जब मिलेंगी तब उसका रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा। तो ऐसा ही बिल्कुल वेद मंत्रों का भी है। आजकल वेद मंत्रों का गान YouTube पे भी करते हैं लोग, तो ठीक है, हम अपना काम करते रहेंगे, इधर से YouTube पे चलता रहेगा वेद पाठ, तो उसका फल नहीं आएगा। जो फल ऋषियों को मिला वो फल कदापि मिल नहीं सकता है। YouTube पे स्तोत्र सुनते हैं लोग, या तो फिर किसी ने अपने घर में वो रिकॉर्ड करके वो चला दिया, तो उसका फल नहीं आएगा। तो ये सब चीजें उसमें एक साथ मिलनी चाहिए। उसका चित्त की एक स्थिति, उसका ऋषि, उसका देवता, उसका छंद, उसका स्वर। तो यहाँ पर हम स्वर के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे। हमारा ये जो पाठ है, स्वर के ऊपर ध्यान देने के लिए इस सिलेबस को बनाया गया है। तो स्वरों की संज्ञा जैसे व्याकरण में 3 स्वर बताए हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। तो उच्चई रुदात्त, हाँ आप मत बोलो, मैं ही बोलती हूं। तो जो कंठ के उदात्त भाग से जिसका उच्चारण किया जाता है, ऊर्ध्व ध्वनि से जिसका उच्चारण किया जाता है, उसको उदात्त स्वर कहते हैं। नीचे ही रनुदात्त, नीचे स्वर से या कंठ के नीचे भाग से जिसका उच्चारण किया जाता है उसको अनुदात्त स्वर कहते हैं। और समाहार स्वरित, उदात्त अनुदात्त स्वरों को मिला करके जो बीच वाला स्वर है उसको स्वरित कहते हैं। अब उच्चारण करने वालों के कुछ गुण यहाँ पर बताए हैं पाणिनि ऋषि ने, इसको आप बोल लीजिए। माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यं लय समर्थं च षडेते पाठका गुणाः। पढ़ने वालों के ये 6 गुण बताए हैं। माधुर्यम, एक तो वर्णों का उच्चारण मधुरता से किया जाए। अक्षर व्यक्ति ही, भिन्न भिन्न अक्षर माने संधि विच्छेद करके बोलना चाहिए ताकि स्पष्ट हो जाए। पदच्छेद, ऊपर था अक्षरों को भिन्न भिन्न करना, अक्षर व्यक्ति। और तीसरा है पदच्छेद, पदों को अलग अलग करना, पृथक पृथक पद। और सुस्वर, अच्छे स्वर से, सुंदर ध्वनि से, धैर्यम, धैर्य के साथ। लय समर्थम, उसमें एक लय होना चाहिए, एक तारतम्य होना चाहिए, एक रिदम होना चाहिए, कहाँ विराम लेना है, कहाँ थोड़ा रुकना है। और ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, अनुदात्त, स्वरित, स्पर्श, आभ्यंतर और विवार आदि बाह्य प्रयत्न से अपने अपने स्थानों में वर्णों का उच्चारण करना, सत्य भाषण आदि करना, ये सब उच्चारण करने वालों के गुण हैं। दोष क्या है? ग्रस्तम, निरस्तम, अवलंबितम, निर्हतम, अम्बुकृतम, मातम अथ विकम्पितम, संदष्टम, एणीकृतम, अर्धकम, द्रुतम, विकीर्णम, एताः स्वर दोष भावना। ग्रस्तम, जैसे किसी वस्तु को निगल रहे हैं, ऐसे करके शब्दों को बोलना, तो ये दोष माना गया है। ग्रस्तम। निरस्तम, जैसे कि हम उस शब्द को मुख से बाहर फेंक रहे हैं, उगल रहे हैं,
तो ये भी एक दोष है, ऐसे बोलना शब्दों को। अविलंबितम माने बहुत जल्दी बोलना, विलंबित मतलब देर, अविलंबित मतलब जल्दी। तो जिनका उच्चारण पृथक पृथक करना चाहिए था उनको वर्णांतर में मिला करके बोलना। निर्हतम जैसे किसी को आहत कर रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, शब्दों को ऐसे करके बोलना। अम्बुकृतम जैसे कि मुख में जल भर रखा है और फिर बोलते हैं, ऐसी ध्वनि में बोलना, ऐसे स्वर में बोलना। ध्वातम जैसे रुई को धुनना, मतलब बहुत पतली तीखी सी आवाज में बोलना, तो ये भी दोष माना गया है। रुई को धुनना या लोहार की भट्टी के समान उच्चारण करना। विकम्पितम जैसे कंठ में कंपन करते हुए बोलना, तो ये भी दोष है। संदष्टम जैसे किसी वस्तु को संदष्ट करते हुए, दांत से काटते हुए, शब्दों को चबाते हुए, जैसे खाना चबाते हैं ऐसे शब्दों को चबा चबा करके बोलना। एणीकृतम जैसे हरिण कूदते हुए चलता है, ऐसे शब्दों को अप डाउन करके बोलना, तो ये भी दोष माना गया है। अर्धकम जितने समय में जिस वर्ण का उच्चारण करना चाहिए उसके आधे समय में बोलना, तो ये दोष है। द्रुतम त्वरा से बोलना, बहुत शीघ्र बोलना, फास्ट बोलना। विकीर्णम जैसे कोई वस्तु बिखर जाती है, ऐसे शब्दों को बिखेर करके बोलना, तो ये सब दोष बताए हैं। तो इन सब चीजों का, इन सब गुण दोषों का ध्यान रखते हुए कैसे वेद के मंत्रों का उच्चारण करें हम, ताकि वो अपने उस जो उनमें सन्निहित अर्थ है उसको अभिव्यक्त कर सकें। तो इसके लिए हमारे ऋषियों ने हमें आज तक एक श्रुति परंपरा से इस स्वर विज्ञान का, ये अपने आप में बहुत बड़ा विज्ञान है स्वर, तो ये हमारे तक उन्होंने पहुंचाया। तो हम बड़े ऋणी हैं उन ऋषियों के, क्योंकि यदि ये स्वर की परंपरा और जैसे इसका अलग अलग प्रकार से जो पद पाठ किया जाता है 10 प्रकार से, ये यदि विलुप्त हो जाता तो आजकल वेदों में भी आज तक जरूर मिलावट हो ही जाती। क्योंकि उसमें क्या होता है, इनका अलग अलग तरह से पाठ करते हैं ना, जैसे पद पाठ, जटा पाठ, माला पाठ आदि। तो जैसे मान लो किसी बहन के केश हैं और हमेशा यदि खुले हैं तो कभी भी कोई भी केश टूट सकते हैं, और उसको जब उसमें चोटी में गूंथ देते हैं तो बाल के टूटने का भय नहीं रहता है। तो ऐसे ही इनको अलग अलग तरह से हमने गूंथ के रखा, तो उसमें मिक्सअप करने के लिए स्पेस नहीं है।